अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सच यानी जो हकीकत हो वही बोलना, झूठ यानी हकीकत के ख़िलाफ़ कोई बात करना। हम में से कौन है जो ये नहीं जानता कि सच ये नेकी की तरफ ले जाने वाली चीज़ है और झूठ ये बुराई की तरफ ले जाने वाला रास्ता है। सच इंसान को जन्नत की तरफ ले जाता है और झूठ इंसान को हलाक कर देता है। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि हम सच की अहमियत को जानकर, झूठ की बुराई को जानकर भी बहुत सी बार बहुत से मामलात में सच से दूर हो जाते हैं और झूठ को अपना लेते हैं। हम में से कुछ लोग ऐसे हैं, मैं सब की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ कि हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो मामूली सी बात पर झूठ बोल देते हैं। थोड़ी सी सज़ा से बचने के लिए, थोड़ी सी डांट डपट से बचने के लिए, वक्ती परेशानी से निजात पाने के लिए हम झूठ बोल देते हैं। हालांकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये तालीम दी कि कभी भी झूठ मत बोलो, क्योंकि अगर तुम झूठ से वक्ती तौर पर परेशानी से निकल भी जाओगे तो तुम हमेशा के लिए झूठ बोलकर किसी मुश्किल से निजात नहीं पा सकते। झूठ जब भी बोला जाए, जहाँ भी बोला जाए, जिस हाल में भी बोला जाए, वो कभी न कभी तो फट ही जाता है। झूठ का अंजाम हमेशा बुरा होता है और सबसे बुरा अंजाम ये है कि जब आदमी झूठ बोलता है, फिर झूठ बोलता है, फिर झूठ बोलता है और वो झूठ बोलता रहता है तो वो अल्लाह की रजिस्टर में झूठा लिख दिया जाता है। और जब बंदा सच बोलता है, फिर सच बोलता है और फिर सच ही बोलता है तो वो अल्लाह की रजिस्टर में सच्चा लिख दिया जाता है। अब फैसला हमारा है, फैसला आपका है कि हम क्या चाहते हैं। अल्लाह की रजिस्टर में हमारा नाम सच्चा लिखा जाए या झूठा लिखा जाए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक रात मेरे पास दो लोग आए और वो मुझे लेकर गए। मैं चलते चलते एक जगह पहुंचा जहां मैंने देखा कि एक शख्स के हाथों में लोहे का एक टेढ़ा गुरुज है और एक दूसरा शख्स उसके सामने है। ये गुरुज वाला शख्स अपने गुरुज को इस आदमी के जबड़े में दाखिल करता है, फिर उसे खींचकर उसकी खोपड़ी के पास ले जाता है, यानी उसका जबड़ा उसकी खोपड़ी तक फट जाता है। फिर वो दूसरी तरफ घूम कर जाता है, इसके दूसरे जबड़े के पास पहुंचता है, उस गुरुज को इसके जबड़े में दाखिल करता है और फिर इसे खींचकर उसकी खोपड़ी तक ले जाता है और फिर इसका ये जबड़ा भी फट जाता है। जब वो दूसरा जबड़ा फाड़ रहा होता है तब तक इस शख्स का पहला वाला जबड़ा दुरुस्त हो जाता है। फिर ये इस जबड़े को फाड़कर पहले वाले जबड़े की तरफ दोबारा वापस आता है, फिर इसे फाड़ता है और यही सिलसिला चलता रहा। मैंने मालूम किया कि ये कौन शख्स है जिसके जबड़े फाड़कर उसे सज़ा दी जा रही है। मुझे बताया गया कि ये वो शख्स है जो सुबह सुबह घर से बाहर निकलता था और फिर कोई झूठी खबर फैलाता था और उसकी फैलाई हुई झूठी खबर पूरी दुनिया में आम हो जाती थी। यानी झूठ बोलने वाले, झूठी खबर फैलाने वाले, दूसरों को झूठ बात बताने वाले की सज़ा ये है कि लोहे के गुरुज से उसके जबड़े को उसकी खोपड़ी तक फाड़ा जाता रहे। अब हम ज़रा सोचें कि अगर हम मजाक में झूठ बोल देते हैं, हम वक्ती परेशानी से बचने के लिए अगर झूठ बोल देते हैं, हम अगर थोड़ी सी इज्जत कमाने के लिए झूठ बोल देते हैं, हम अगर अपने माल की हिफाजत के लिए झूठ बोल देते हैं, हम अगर दूसरों को हंसाने के लिए झूठ बोल देते हैं, इससे थोड़ी देर की लज्जत ज़रूर मिलती है, लेकिन क्या हम इतने बेवकूफ़ हैं कि इस थोड़ी सी लज्जत के लिए अपनी आक़िबत बर्बाद कर लें? क्या हमारे लिए ये मुनासिब है कि हम झूठ बोलकर थोड़ी देर महफूज रहकर, थोड़ी सी परेशानी से बचकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रजिस्टर में अपना नाम झूठा लिखवा लें? क्या ये रवा है, क्या ये बेहतर है कि हम वो झूठ बोलें जिस झूठ की नहूसत की वजह से फरिश्ते हमसे दूर चले जाएं? क्या ये मुनासिब है कि हम झूठ बोलकर अपना मुंह गंदा करें? क्या ये मुनासिब है कि हम झूठ बोलकर मुनाफिकों में शामिल हो जाएं? क्योंकि मुनाफिक की जो 4 अलामतें बयान की गई हैं कि मुनाफिक की 4 निशानी है, जिस शख्स में इनमें से कोई भी एक निशानी होगी उसमें मुनाफिकत की निशानी होगी। और उसमें से एक निशानी ये है कि जब वो बात करे तो झूठ बोले। तो झूठ जबकि मुनाफिकों की निशानी है, तो क्या हमारे लिए ये बेहतर है कि हम झूठ बोलकर
منافقوں میں شامل ہو جائیں، جبکہ اللہ رب العزت نے ہم پر احسان فرما کر ہمیں ایمان والوں کی جماعت میں رکھا ہے۔ یہ کتنی بڑی بدنصیبی اور بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم جھوٹ بول کر اللہ کے انعام یافتہ جماعت سے نکل کر منافقین کی جماعت میں شامل ہو جائیں، وہ منافقین جو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ اور پھر یہ کہ جھوٹ جبکہ گناہ کبیرہ ہے تو پھر جھوٹ سے بچنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور ہم کیوں نہ بچیں جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن ہر گناہ کر سکتا ہے، مومن چوری کر سکتا ہے، قتل کر سکتا ہے، زنا کر سکتا ہے، لیکن مومن کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو کیا ہم مومن ہیں؟ ایسا تو نہیں کہ ہم منافق ہیں، ایسا تو نہیں کہ ہم میں منافقت کی کوئی نشانی ہے۔ آئیے ہم ہمیشہ کے لیے یہ عہد کر لیں کہ جو کچھ بھی ہو جائے ہم کبھی بھی جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم ہمیشہ جھوٹ سے بچیں گے، سچ کو اپنا شیوا بنائیں گے۔